नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक कहानी बता रही हूँ आपको। कहानी ऐसा है, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसी ऐसी कहानी हो रही हैं एक घोर कलयुग में कि कभी सोचा नहीं गया होगा कि ऐसी ऐसी कहानी होगी। एक औरत अपना पूरा परिवार ख़त्म कर दी, जहाँ मर्डर कर दी पूरे परिवार के। उसके 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे। उसका पति को भी मार दिया और अपना बच्चे को भी मार दिया। उसके पति बड़ा वाला बेटा एक रूम में सो रहे थे, एक रूम में सो रहे थे बड़ा वाला बेटा और बड़ा वाला पति एक रूम में थे और तीनों बच्चा एक रूम में थे और अपना थी उसमें। तीनों बच्चे पहले मार दी, उसके पहले पति को, बड़े बच्चे को और पति को मार दी, उसका मर्डर कर दी और उसके बाद तीनों बच्चे को मार दी। मैं उसका फ़ोटो भी दिखा रही हूँ। ये कौन औरत है जो मारी है, औरत का फ़ोटो भी दिखा रहे हैं आपको। और अपने पति को ये मारी, चाकू भोंक भोंक के, चाकू भोंक भोंक ये मार सीने पे, तना उसको चाकू मार दी सीने पर कि सीने का बिल्कुल जो मांस ओस है सब कट कुट के बाहर निकल गया था। ऐसे निकल रहा था। इस तरीके से मारी। अपने बेटे को भी इस तरीके से मारी है। एक माँ अपने बेटे को कैसे इसे मार सकती है? और वो भी एक बेटे के नहीं, वो भी 4 बच्चे को हत्या की, अपने 4 बच्चे को मारी। 3 बच्चे भी और थे उसके पास थे, वो उसको भी मार दी। और बच्चे सब, छोटा वाला लड़का उसका 10 साल का था, बाकी 15 साल का बेटा था, 14 साल का था, 11 साल का था, 10 साल का था, 8 साल का, ऐसे ही थे। उसको 4 बच्चे को मारी। सबसे पहले बड़ा वाला पति को मार दी और बेटा को। गजब, एक ही तरफ सो रहे थे दोनों, कैसे मारी कि जो है दोनों जग नहीं पाए। एक महिला, एक पति पूरे परिवार का हत्या कर दी और उसके घर वाले कुछ उसका बिगाड़ी बना नहीं पाए। सोती रात में मारी, सोती रात में मारी। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अब कैसे मारी वो भी बता रहे हैं। बेहोश होने वाली दवा सबको दे दी। पहले सब तो बेहोश हो गए, बेहोश होने वाली दवा दी पति को, बड़े बच्चे को, फिर तीनों बच्चे को। जब तीनों लोग बेहोश हो गए, 5 चारों लोग, तो बड़ा वाला बेटा पति जो है एक रूम में सोया। तो पहले तो बड़ा वाला बेटा पति को मार दी। इतना शौक, कम से कम 15 चाकू मारी होगी बेटुआ का बड़का ने और अपने हस्बैंड को। पूरा मांस सब निकल के बाहर हो गया, ऐसे छितरा गया था पूरा। और खून का पूरा धारा बह रहा था बिस्तर पर से। अब सोच ला, बिस्तर पर से खून का धारा, गेट बंद भी कर दी औरत, तब भी जो धारा बाहर निकल रहा, खून का धारा खूब तेज। औरत ऐसा ही अपने बड़े पति को, मतलब अपने पति को, बड़े बेटा को मारी। गला भी काट दी सोते में और सिनवा पर पता नहीं कितना वार की, 15 वार की है। उसके बाद अपने रूम में आई, आगे वाले रूम में जहाँ वो सब बेटा था, जहाँ उसको तीनों बच्चे थे, वो सोई थी। अपने तीनों बच्चे का, उसको भी वही हाल की, गला भी काटी और सीने पे भी। उसको लग रहा है गला काटे से, का पता था वो जान रहा होगा का कैसे सीने पे वार की है। मतलब गला तो काट दी, सीने पे वो क्यों वार की, तब भी सीने पे वार की है। तीनों बच्चे के भी अपने, कि का पता जियरा हो न पहन न जाए। इतना बुरी तरीक़ा से एक महिला अपने बेटे बच्चे को कैसे मार सकती है यार? कैसे आज की महिलाएं, क्या मैं बताऊँ, आज की महिलाएं सब सही हैं? कोई हैं जो वो पागल हो चुकी हैं। आज के युग में कोई महिलाएं जो पागल हो गई। उस महिला को मैं दिखा रही हूँ आपको, फोटो दिखा रही हूँ। कौन सी महिला है जो इतना बड़ा काम कर डाली है, बताओ? मैं उस महिला को दिखा ही रही हूँ आपका। ये देखो, वही महिला है। ये महिला है, इसके पति हैं, अपने पति को भी मार दी। यही महिला है, देख लिया ना? ये पति है,
और एक 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 यही है महिला। देखो देखा मैं क्या अपने अपने आप को क्या लगा रही, बड़ी खूबसूरत है, देख लो पहले। यही महिला है। और इस महिला को देखें कितनी कितनी स्टाइल से फ़ोटो खिंचा रही, देखो। यही महिला अपने पति को मार दी, 4 बच्चे को मार दी। बड़ा वाला बेटा 15 साल का था, उसको मार दी। 3 बच्चे और थे, 3 बच्चे और थे। इसका मैं दिखाती हूँ, बच्चे को सबको फ़ोटो दिखाती हूँ। देखो 4 बच्चे हैं इसको, देखो चारों बच्चे मौत के घाट उतार दी। बीच में अपना खड़ी है महिला। और इसके बच्चे हैं, देखो चारों बच्चों को मार दी, अपने पति को मार दी, एक ही रात में मर्डर कर दी। देख रहे हो ना। बीच वाली औरत है, बाकी इसके 4 बच्चे हैं। तो ये महिला जो है कितनी खतरनाक है तो कितनी खूबसूरत। लेकिन वही है कि देखो देखो 4 बच्चे को मार डाली, जान से मार दी, पति को भी मार दी। मतलब बच्चे तो मासूम थे यार, 15 साल के नीचे तक सारे बच्चे थे। बच्चे तो मासूम थे, बच्चे बेगुनाह थे। बच्चे आखिर क्या किए थे जो बच्चे को मार दिए? तो यही महिला है दोस्तों। क्या बताऊं भला, सोचने पे ये वीडियो वायरल हो रही है। कौन सी जगह बताई जा रही। तो मैं यही यार सोच रही दोस्तों कि कैसे अपने तीनों बच्चे को मार दी, पति को मार दी। उसके बाद क्या की महिला, सुबह जैसे जो है अनमुनहाय उठी, निकली घर से, चिल्लाना शुरू किए, अरे कोई मेरी मदद करो, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरे घर में कोई घुस के मेरे पूरे परिवार का ख़त्म कर दिया। महिला खूब तेज तेज चिल्ला के भिनौखई जो है 5 बजे बाहर निकल के शोर कर रही है। अंधेरा रहा तब, ऐसे मतलब सुबह हो गया था। करी अरे कोई जो है मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरे घर में कोई घुस के मेरे पूरे परिवार का ख़त्म कर दिया। ऐसे करे कोई मेरे घर में घुस के मेरे पूरे परिवार का ख़त्म कर दिया। गुहार लगा मेरा कोई मदद करो। और सारे लोग बड़े बुजुर्गों जो थे सब आए उसके घर में, देख रहे हैं 3 बच्चे का गला काट के अलग कर दिया गया, सीने पे चाकू मारी गई है और मार खून से पूरा लथपथ बात है। तब तक किसी की निगाह पर यह गेट बंद है और पूरा नीचे गेट कहीं पूरा खून का धारा बह रहा है। कहीं अरे बाप रे, वो देखो जैसे गेट खेले उसको बड़े बेटा का, बड़े पति, उसके बड़े बेटा का और पति का भी वही हाल हुआ, गला काट के अलग और सीने पे तना चाकू मारा गया है जो कोनो हद नहीं। किसी की निगाह गए जो खोलन देखें ये हाल है। तो ये महिला की बातें हैं, करीब चिल्ला के जो रोना गाना ढारस की। पुलिस को खबर आई, पुलिस तो जो है सबसे पहले इसी महिला को पकड़ी। और देख रही सिली बट्टा पे कुछ पीसा गया है, दिखाती हूँ आपको। और दोस्तों क्या हुआ, जब पुलिस उसको पकड़ी गई, कोर्ट कचहरी हुआ, तो कोर्ट में जाके बोल रही है मैं बेगुनाह हूँ, मुझे पुलिस फालतू आरोप लगा रही, मुझे आरोप लगाया जा रहा। तो पुलिस बारीकी से जांच करती है, एक एक साबूत इकट्ठा करती है। तो साबूत के साथ फिर कोर्ट में साबूत पेश की पुलिस, और वो लाख बच के भी मतलब चाह के भी नहीं बच पाए। जब सारे सबूत उनके खिलाफ हो गए तब जो है वो अपना गुनाह कबूल ली। अगर वो गुनाह कैसे कबूल रही बता रहे हैं आपको। इनका नाम है, इस महिला का नाम है संतोष शर्मा। इस महिला का जो है 99 में इसकी शादी हुई थी। महिला का 99 में इसकी महिला की शादी हुई थी, देख रहे हो ना। और इसके बाप महतारी की मर्जी से शादी हुई। 99 में इसकी शादी हुई, वो भी इसके माँ बाप की मर्जी से शादी हुई। उसके बाद आगे मैं बताती हूँ। ये जो है जब पढ़ाई करती थी, इसको कमांडो बनने का बहुत शौक़ था। तब इसकी जब शादी हो गई, ये संतोष शर्मा इसका औरत का नाम है। इसको देखो, इसका पहले का फ़ोटो देखिए। इसको पढ़ाई करने का विचार था, इसको कमांडो बनने का शौक़ था, लेकिन इसके माँ बाप पढ़ाने भर का शक्ति नहीं थी, इसकी शादी कर दिए। शादी कर दिए इसके, यही इसका हस्बैंड है, पति हैं। आगे क्या होता बताते हैं। तो मैं दोस्तों बता रही हूँ आपको, वो जो मतलब महिला थी संतोष शर्मा, वो का नाम था लड़की का। तो उसको जो है जब उसकी शादी हुई
तो वो उसको बहुत हाई फाई उसको चाहिए था, महंगी महंगी चीज़ें उसको चाहिए था। किसी को देखती थी कहते थे इनके घर में ये चीज़ है, मेरे घर में ये चीज़ नहीं है। काश हमारे भी पास होता, 4 चक्का गाड़ी होती, अपने पास ये होता वो होता। अब पति को इतनी ज़्यादा आमदनी थी नहीं कि उसको 4 चक्का गाड़ी हो अपने पास। पता ना क्या लग्जरी होती है, उसको लग्जरी की बहुत ज़्यादा शौक थी। तो वो कहीं कोई कुछ चीज़ मतलब ज्वाइन कर ली, कमांडो सिखाने का क्या कैसे, मतलब कोई चीज़ ज्वाइन कर ली, वहाँ सिखाने जाने लगी। पढ़ी लिखी था ही वो पहले से, तो वहाँ जाने लगी, वहाँ कुछ उस पैसा वैसा पाने लगी, तो खर्चा पानी चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसकी चाहतें जो है बढ़ती गई बढ़ती गई। एक होता ना आदमी के पास जितना ज़्यादा हो जाता है उतना उसकी चाहत बढ़ती जाती है। उसका जो है मतलब चाहत के अंत होता ही नहीं पहली बार तो। ना होता है कुछ लोग जो समझदारी से काम करते हैं तो वो समझ जाते हैं चलो ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना उनकी चाहतें जो है बढ़ती जाती है, चाहत के अंत नहीं होती। वही वो उनके संतोष शर्मा जी जो की हैं। तो मैं आपको देखो फ़ोटो दिखा रहे हैं, उसकी शौक़ें क्या-क्या थी। देखो सोने का कड़ा पहनने का शौक़ था उसको, देखो उसकी फ़ोटो देखो, सोने का कड़ा ली है हाथ में। और अच्छे-अच्छे लोगों से बातचीत करने का बहुत शौक़ था उसको, अलग-अलग लोगों से मिलने का। ये तो नहीं दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा। हीरो जैसे लड़का से उसको बातचीत करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अब माँ बाप के पसंद से शादी तो कर ली थी, तो देखो कैसे-कैसे अपनी फ़ोटो स्टोरी लगाती थी। देखो उसकी स्टोरी, मतलब हर चीज़ में बहुत काफ़ी जो है उनको शौक़ था बहुत चीज़ें में। और सन 2099 इनकी जब शादी हुई थी, इनका देखो यह सन 2099 शादी हुई थी। अब तो भाई फ़ोटो वोटो सभी चीज़ वायरल होगा। और ये देखो तो शायद इसका बॉयफ्रेंड है, अभी तो मैं कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ, तो देख के बताती हूँ। तो देखो ये भी इसका फ़ोटो देखिए, यही है, दोनों है, साड़ी में भी वही है, वही वो लड़की भी है। टाई कमांडो सिखाने जाते थे वो, टाई कमांडो सिखाने जाते थे और वो खुद को सीखती थी, सामने सिखाने भी जाते थे। तो वो गई थी, सीखने जा रही थी, पहले सीखती थी फिर आके सिखाती भी थी टाई कमांडो, तो कोचिंग भी की थी। तो वहाँ जा रही थी सीखने, तो वहाँ एक हनुमान जैन नाम का लड़का मिल गया, हनुमान जैन नाम का। तो जब वो लड़का मिल गया तब इनसे बातचीत हुई, हाय हेलो हुआ, तो इनको अच्छे होटल, बड़े होटल में ले गया और इनको खिलाया पिलाया। इनको खिलाया पिलाया अच्छे से। तो ये अब इनके सोचना शुरू कर दी उस लड़के को, तब तक ले इसका परिवार, इसके ज़िंदगी में कोई नहीं आया था। ठीक है, इसका शौक़ था कि बड़े-बड़े सोने कंगना पहने, क्या-क्या इसके पति ला के बनवा के दिए भी थे, पता नहीं कैसे-कैसे बेचारे का। मैं आपको देखो दिखा रही हूँ। वो हर कोशिश इसकी चाहत पूरने की कोशिश करते थे इनके पतिदेव। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इनकी चाहत ही नहीं पूरी किया। मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे-कैसे इसके पति क्या-क्या दिए थे इसको। ये देखो, या इसको वो ब्रासलेट दिए थे और सोने का वो चैन दिए थे। अब वो तो चैन वाला नहीं मैंने देखा। ये देखो हाथ में ली है, कड़ा ली है सोने का, इसका पति ही दिए थे। जो कड़ा हाथ में ली है और जो चैन ली है हाथ में, ये भी सोने का ही है। इसका पति भी कैसे भी करके ला के देता था। और फिर ये भी पति का थोड़ा उतना, अब इसके जितना हाई फाई इसकी चाहत थी उतनी जो है कमाई नहीं थी, ये भी कमाने लगी। तो टाई कमांडो सिखाने लगी तो अच्छी बात है, कमाने लगी तो अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। ये इसको कोई ज़िंदगी में नहीं मिला तो कुछ नहीं होता। ये क्या कि सिखाने लगी और सिखाने लगी और खुद को सीखने भी जाती थी और सिखाती भी थी, तो सिखाती थी, पैसा मिलता था। ये जो है यही हनुमान जैन, ये देखो यार, ये हनुमान जैन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़का नहीं है।
10 साल इससे छोटा भी है उम्र में। देखो ये हनुमान जैन, यही इसकी ज़िंदगी में आ गया जो काला टी शर्ट पहना है। ये इसके वाइट वाला इसके पति हैं, वाइट शर्ट वाले इसके पति हैं। ये जो काला टी शर्ट पहना है ये हनुमान जैन नाम है इसका। ये उदयपुर की बात है। उदयपुर कहाँ पे है? उदयपुर की बातें हैं। इसका पति सांवले थे लेकिन बहुत खूबसूरत है इसके पति। ये बल्कि हनुमान जैन जो आया इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल बदसूरत, अच्छा भी नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा भी नहीं, खूबसूरत भी नहीं है, और 10 साल की उम्र में छोटे भी हैं। संतोष शर्मा से 10 साल का छोटा है लड़का। लेकिन इसको बड़े होटल में ले गया, खिलाया पिलाया, महंगी महंगी चीज़ें अच्छी अच्छी। तो ये सोच रही है कि जब इतने बड़े होटल में मुझे ला सकता है, खिला पिला सकता है, तब तो ये बहुत बड़े लोग होंगे, बहुत बड़ा होगा। तो काश से इससे मैं बातचीत करती, इससे फ्रेंडशिप करती। तब उसी से इन्होंने बातचीत करने लगी। अब लड़का आज शाम को आई घर पर, नंबर लेन देन शाम से बतियाए शुरू कर दी। अब बात करने लगी, एक एक दो दो घंटा बात करने लगी। अब वो कह रहा रानी जो है खूब अच्छे से बातें करता था, रानी तो का हम पलकों पे सजा कर रखेंगे, तो डेली अगर बाहर होटल में चलोगे, बड़े होटल में खाने पीने, तो मैं डेली ले चलूँगा, आपको खिलाऊँगा। बतावा 9 साल का 10 साल का छोटा लड़का उम्र में। और संतोष जैन कितना साल का रही? 999 में शादी भय रही उनके, तो लगभग वो रही हुई लगभग 40 साल की औरत है वो, 40 साल की औरत है। तब तो 5 बच्चे, उसको 4 बच्चा हुआ था। 15 साल का लड़का है बड़ा वाला, 40 साल की औरत और 30 साल का लड़का रहा होगा। 10 साल का छोटा है, मतलब 30 साल का लड़का रहा होगा। अब बतावा उसके साथ रहने का फैसला कर ली। अब दोनों लोग मतलब सलाह किए कि परिवार ख़त्म कर दो पूरा अपना, तो हमारा लोग का रास्ता साफ हो जाएगा। दोनों लोग आपस में खूब बातचीत किए, खूब लगाव हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। अब डेली जाए लागे वो टाइकोमंडो सिखाने, कोचिंग करें, तो अब वो डेली उनको मिलता है, डेली उनको रेस्टोरेंट में ले जा रहा, खिला रहा पिला रहा। तो कह रही हो तो बहुत बड़े है, मैं मतलब उससे बातचीत करने लगी और उसका दिमाग अब उसी पाएगा। दोनों लोग का प्यार हो गया, एक दूसरे से प्यार करने लगे। आज जब उस लड़के से प्यार हो गया तो इनको अपना पति खराब दिखने लगा, पति बच्चे। दोनों लोग साथ में रहने डिसीजन कर लिए कि हकाश से वो संतोष शर्मा सोची कि मैं इनके साथ रहती तो मैं डेली में हाई फाई में रहते, गाड़ी में चलते 4 चक्का के, और जो है हमको होटल में ले जाएगा, बड़े बड़े होटल में खिलाए पिलाएगा। अब यही सब सपना देखने लगी, इनके मन में इतना सारा फितूर भर गया। अब अपने पति को और बच्चे को हटाने का सोच लिए, सबको एक दिन एक ही रात में ख़त्म कर दो, ना रहे बास ना बाजे, बांसुरी बोल देंगे, पता नहीं कोई आया मार के चला गया। और ये नहीं सोच रही हैं जब कॉल डिटेल निकलेगा, पुलिस तो एक एक चीज़ बारीकी से जांच करती है, मोबाइल का डाटा निकालती हैं कि कहाँ किससे बातें हुई, किस नंबर पे ज़्यादा बात हो रही हैं। और तब उनको पता नहीं चला, अचानक इनके बातें होना शुरू हो गई इस लड़के से। ये लड़का कौन है उसका भी डिटेल निकाला गया, वो लड़का भी पकड़ा गया, ये भी पकड़ाई, दोनों लोग पकड़ा गए। संतोष शर्मा का ऐसे लग रहा था तो कुछ भी कर डालेगा मेरा पति, लेकिन मेरा पति मेरे को कभी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ले जाएगा, महंगे कपड़े नहीं दिलवा पाएगा, और मेरा पति ये सुख नहीं दे पाएगा। और उस लड़के से अब इनको मिलने जुलने लगे, शॉपिंग पे ले जाने लगा, इनको शॉपिंग भी कराने लगा, मिलने जुलने लगे, फिजिकल रिलेशन भी बना लिए, दोनों प्यार हो गया एक दूसरे से, मिलने जुलते जुलते एक दूसरे के शारीरिक संबंध बना लिए, मैंने मिलने जुलने लगे, सब कुछ अच्छे से पति पत्नी जैसे दोनों रहने लगे। जब पति पत्नी जैसे रहने लगे तो अपना परिवार, अपने बच्चे का प्यार ज़्यादा से ज़्यादा उसी को समय देती थी, बाहर रहती उसी को समय देती थी, घर पे आती थी फ़ोन पे बिजी रहती थी, न बच्चे को खाना पीना को ध्यान देती थी, न पति को ध्यान देती थी। ज़्यादा ज़्यादा उसी को समय देने, दिल तो वहीं लगा हुआ है। अब बच्चे पति सब बुरा लगने लगे इनको, सब बोलने लगे मम्मी आप, बच्चे भी बोलने लगे, टोकन भाई बच्चा 15 साल हो गए, मम्मी कहाँ आप इतना बातें करते रहे हो, पहले तो इतना बात अभी नहीं करती थी, कहाँ इतना बात कर रही हो, और हम लोग को खाना चाहिए, खाना बना दो मम्मी, खाना बना दो, और लगी रहती थी फ़ोन में। तो बच्चे को डांटती रहती थी, धय धय खाती रहती थी। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो जो है छुप के बात कर रही थी, संतोष शर्मा बात कर रही थी छुप के। बड़ा वाला बेटा उसका 17 साल का था,
जान का आज के बच्चे 17 साल के बच्चे जान का तो हो ही जाते हैं। आज छुप के सुन रहा था कि मम्मी पहले हम लोग को बहुत प्यार करते थे, अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाते खिलाते, ना कुछ बनाती है, ना खाना बनाएगी, खिलाएगी, ना कुछ करेगी। अब धइ-धइ खा जैसे आँखें में कीड़ी-कीड़ी चुभ वैसे उसके बच्चे उसको चुभने लगे हैं। क्योंकि हमेशा बात करती थी, बात नहीं कर पाती थी, डिस्टर्ब होती थी। और बच्चे तो कहते हैं मम्मी हमको खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बच्चे तो हमेशा मम्मी को छे के रहते हैं ना। मम्मी कभी बाहर से घर आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं पास में। अब उसको बच्चे से नफ़रत होने लगी और पति से भी चिढ़ होने लगी। ये देखो इसका फ़ोटो दिखाती हूँ आपको। ये फ़ोन से बात कर रही छुप के, उससे बात कर रही छुप के बात कर रही थी। तो क्या हुआ, ये वही है। ये लड़का कौन है? इसका नाम है हनुमान जैन। यही लड़का मिल गया इसको, रेस्टोरेंट में ले जाने लगा, होटल में ले जाने लगा, इसी से बातचीत करने लगे। तो बच्चा क्या किया, जो 17 साल का बच्चा था वो अपने पापा से बता दिया कि पापा मम्मी कहीं बात करते हैं फ़ोन से और ऐसे बातें करती हैं, हम लोग को बुराइयाँ करती रहती हैं उनसे। तो पापा उनके जो है आराम से अपनी पत्नी को उन्होंने समझाया, देखो ज़िंदगी में सब होता रहता है, अब आपके बच्चे हैं, अपने बच्चे के मुँह देखो, ऐसा मत करो, ऐसे ही वैसे बहुत सारे देखो हो रहा है। तो बच्चे उनका पति उनको आराम से जब समझाया तो उनको चीज़ें बुरी लग गई। पति जो समझाया उनको बुरा लग गया और पति बच्चा जो है जो शिकायत कर दिया पापा से, बता दिया, इसीलिए बच्चे को भी इस तरीके से मार दी। इतना नफ़रत हो गया, उसका गला काट दी, उसके सीने 15 चाकू भोंक दी। अब तो दोस्तों यही है कि बड़ा बेटा जो शिकायत कर दिया था पापा से, इसीलिए जो है वो दुश्मन बन गया। अब पापा समझाएं उनको प्यार से तो पापा भी दुश्मन बन गए। अब तीनों बच्चे हमेशा मम्मी खाना लेंगे, मम्मी ये करेंगे, वो करेंगे। जब कुछ मांगते रहते थे तो धइ-धइ खाती रहती थी, चिल्लाती रहती थी कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बच्चे तो वैसे ही दुश्मन हो गए उसके। वो हनुमान जाट नाम था उसका, हनुमान जाट, जैन नहीं था, मैंने सॉरी गलती से बोल रही थी। वो हनुमान जाट उसका था जिससे वो प्यार की थी। अब वो हनुमान जाट के साथ वो जो है 3-3 दिन गायब रहती थी, बाहर होटल में रहती थी, 3-3 दिन घर ही नहीं आती थी, फ़ोन भी नहीं उठाती थी, बच्चे का फ़ोन नहीं उठाती थी, हस्बैंड का फ़ोन नहीं उठाते थे और अपने बड़े वाले लड़का को दुश्मन देखने लगी, पति को दुश्मन देखने लगी। जो बड़ा वाला लड़का बता दिया, अब उसको मर्डर करने का प्लान बना ली और हनुमान जाट से कह रहे हैं हम लोग अलग सिम ले लेते हैं, जब मर्डर करेंगे तो हम लोग अलग सिम से बात करेंगे, इससे बात नहीं करेंगे। जब तुम्हारे पति तुम्हारे बच्चे को मर्डर करेंगे तो हम अलग सिम से बात करेंगे। और गजब यार महिला थी, अरे अपना बच्चा चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, गलती करेगा तो बताएगा ना। और यार क्यों ऐसा घिनौना काम की महिला वो, ऐसा उसको नहीं करना था यार, उसको प्यार ही नहीं करना था यार, उसको हवस ही बुताना था, हवस बुता लेती अपना ना, हवस बुता लेती। क्यों साथ में रहने के नहीं रह गई लहू साली, और जा तो उसके साथ खातू पीटू ऐस कर तू, उसके बाद जो है मारने क्यों प्लान बना ली। कह रही कि अब बच्चा, अब वो जो है जैसे अब उन लोग का रात पास में होने का मन करता था, सोने का मन करता था रात में, तो घर वाले थोड़ा से, लड़का भी बोलता था कहाँ रह गई 2-3 दिन, कहाँ रुक जाती हो, घर शाम को घर आया करो, दिन भर मान लिया टाई कमांडो सिखाती थी और रात गायब रहती थी। तो बच्चा भी बोलता था मम्मी घर आ जाया करो समय से, मम्मी ऐसा ना करो, मम्मी ऐसा ना करो। तो उसको बच्चा उसकी आँखी किड़किड़ी बन गया। तो पहले बड़े वाले बेटा को मारने का मर्डर की, अपने पति को मारने का मर्डर की, सुप्लान बनाई, बड़े वाले बेटा को मार देंगे और पति को मार देंगे। और उसके बाद उसके जो है बच्चे जग गए थे, देख लिए थे बच्चे, तो सोचिए बच्चे सबूत देंगे, बच्चे बताएंगे, इसीलिए तीनों बच्चों को ही मार दी, साफ कर दी। तो दोस्तों हमारा कहना ये है, ऐसा काम ही न करो जो बच्चे से दुश्मनी हो जाए, अपने बच्चे हैं, ऐसा काम ना करो जो बच्चे दुश्मनी हो जाए। अच्छा तू गलती क्यों पकड़ाई हो, बच्चे समझा रहे थे मान गई हो तुम, ठीक है बेटा जाने दो, नहीं बात करेंगे। तो का हनुमान जैट में इतना बड़ा इतना जवन बा पिज्ज़ा बर्गर पुलाव खाने का शौक था। अपने घर पे बना के अपने बच्चों को भी खिलाती, अपना भी खाती, ला के सीख लेती। आजकल यूट्यूब पर बना सब चीज़ देता है, कैसे बनता है कैसे नहीं। अब तो पैसा भी कमाने लगी थी, पैसा कमा रही थी, क्या ज़रूरत थी ऐसा ही करने का, उसको जो कर डाली। क्या की दोस्तों, बड़ी चाकू मंगाई, खूब बड़ी चाकू,
और गला रेते वाला जो आसानी से गला कट जाए वो चीज़ अलग से मंगाई, और सिम कार्ड मंगाई, सब ला के रख ली। और घर में इतना दिखावा करने लगी अपने बच्चे को और अपने पति को, जो उन्हें सब लागे कभी सुधर गई है, अब नहीं किसी से बात करती है, क्योंकि अलग अलग नंबर से बात करने लगी। और सिम जो है फ़ोन ऐसे ऑन करके रख देती थी, कहीं देख बेटा अब फ़ोन ऐसे रख देती थी, अब अलग मोबाइल छुपा कर रख लिए, उसी से अलग अलग चोरी चोरी से बात करने लगी छुप के। और अपने पति को बच्चे को दिखा रही कब हम सुधर गए। अब 17 साल का बच्चा है, वो भी ध्यान देता था। तो अब बच्चे को, बड़े वाले बेटे को, पति को मर्डर करने की प्लान बना ली और दिखा ली कि अब हम सुधर गए हैं। अब अंदर से प्लान बना ली कि इनको दोनों को मार देंगे। कब मारा जाए, कब मारें। हनुमान जेठ और संतोष शर्मा दोनों बात करना शुरू कर दिए। ये महिला का नाम था संतोष शर्मा। दोस्तों क्या की, जो नींद का दवा थी तो ऐसे खिलाई, वो रायता बनाई, चटनी बनाई और उसी में उसको पीस के और रायता मिला दी, ताकि कोई समझ में न पाए। जो लोग रायता खाएं गहरी नींद में सो जाएं, काफ़ी देर तक सोएं। और इतना हंस हंस के गाना गा गा के वो रायता बना रही थी, और इतना खुश थी परिवार में, ताकि कोई आसपास से लोग पूछें तो लागे एक कोई न कह पाए कि इससे परिवार नहीं बैठती है। इतना परिवार से मतलब एक तरफ मारे के अंदर अंदर विचार बना रही, और दूसरे तरफ ऊपर से बहुत दिखावापन कर रही, कहीं आज मैं कुछ अच्छी चीज़ बनाएंगे खाने के लिए अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड के लिए। तो कुछ वही है, रायता बनाई थी, कुछ और बना रही थी। और संतोष शर्मा जो थी उसकी बहन भी वहाँ रहती थी, वो जो पीस रही थी सिलबट्टे पे, कही दीदी क्या पीस रही, कहीं तुझे क्या मतलब है, तू जाओ अपना काम करो, तुम मुझे है यहाँ से हट कर, तुम ज़्यादा हमारे काम में टांग मत लड़ाओ। अब वो वहीं चली गई, पीस रही होगी दीदी कुछ। दोस्तों क्या होता है, वो जो रायता बनाई थी हैवी डोज दिया, और सब लोग को एक ही मतलब डाल दिया, और सब लोग वही खा पी रहे हैं। तीनों बच्चे खा लिए, यहाँ तक संतोष शर्मा की बहन भी खा ली, उसका बहन भी खा ली, उसका पति भी खा लिया। और जो उसका बड़ा वाला लड़का था जो रायता बनाया गया था वो नहीं खाया। ऐसे उसको कहा, उसमें मेरी तबीयत नहीं ठीक है, और उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं रायता नहीं खाऊंगा। वो रायता नहीं खाया, थोड़ा मोड़ा खाना खा के अपना सो गया था, लेट गया। दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, वो महिला जो है, मैं तो शुरुआत में सॉरी बता दी थी कि महिला खुद को मारी, महिला नहीं मारी, वो संतोष शर्मा जो महिला थी उसके बॉयफ्रेंड हनुमान जेठ आया था, और वो 2 दोस्तों को और लेके आया था, और दोनों दोस्तों कह रही हम नई चाकू दे रहे हैं, 3 चाकू लेके आए थे, और कहीं किसी भी हाल में इन लोग का जान नहीं बचना चाहिए। कहीं इसमें मेरे पति सो रहे हैं, धीरे से बता दी, इसमें मेरा बड़ा बच्चा सो रहा है, और उसी को पहले सबसे पहले मारो। अब वो लड़का जो है वो तो रायता पिया नहीं था, बेहोश था ही नहीं। जैसे सबसे पहले उसके पापा को मारे, तैसे वो खून का छींटा बच्चे की आँखें पड़ा जाके इस चेहरे पर, वो जग गया। जैसे जगह मेरे पापा के साथ ही क्या हो रहा है, जैसे हाथ पैर उठाने की कोशिश किया, वैसे सबसे पहले उसी को मारना शुरू कर दिए, उसी लड़कियों को मारना शुरू कर दिया, और उसी के सामने उसका गला रेत दिए। बताओ, उसको जिंदा मार दिए। वो तो बेचारा नींद में भी नहीं था, कितना दर्द सहा होगा उस लड़का। और मैं कैसे देखी अपने आँखी से, अरे माँ जो है माँ का नाम से कलंक हो गया तो यार। कैसे यार अपने बच्चे को चीख चिल्लान लड़कवा, चिल्लाया बच्चा, वो अरे पापा ये क्या हो गया आपको, अरे पापा ये क्या कर रहे हैं, क्या ही मार रहे हो आप लोग। तो ऐसे उसी को मारने लगे लड़कवा का, क्योंकि वो महिला बता रही किसी भी हाल में दोनों जिंदा नहीं बचना चाहिए। हे भगवान हो, ये सब उसके आग लगी थी अपना हवस बुताने के लिए, अपने बच्चों को बेरहमी से इतना मतलब कैसे अपने आँखें सामने हत्या कराई यार। उसी बच्चों को पाला पोसा, उसी बच्चे को मरवा दी। ऐसी माँ हो सकती है? विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी माँ कैसे कर सकती है अपने बच्चे को, और अपने पति को अपने सामने ही मरवा दी। जैसे मुस्कान खड़ी होकर मरवा रही थी, और मारो मारो, ऐसे ये मरवा रही थी माँ अपने बच्चे को। उसका बच्चा चिल्लान, और तो उसका बच्चा मार गया, क्योंकि वो बच्चा नींद में नहीं था, वो चिल्ला रहा था, वो अरे पापा क्या हो गया। जैसे उठा उसको 3 लोग थे मारने वाले, वो 2 दोस्तों को लेके आया था, और तीनों नकाब पहने थे,
नकाब भी पहने थे चेहरे में ताकि कोई पहचाने ना, क्योंकि वो हनुमान जेठ जो है इसके घर आता जाता रहता था, सब लोग पहचाने रहते थे। सोचें आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग कोई पहचान न सके हमको देखें, तो वो पहना था, नकाब पहने थे तीनों। लड़का को मार दिया, कलहड़ के जान निकल गया, अधरे जान निकल गया बच्चों के। ऐसे चिल्लान उसको बच्चों को मार दिया, उसके बाप को मार दिया। वो जो बड़ा लड़का था 17 साल का, उसको जो मार रहे थे, उसकी माँ जो है कोने में खड़ी होकर देख रही थी और उसको तसल्ली मिली। लड़का क्या बोला था, बयान दी थी, लड़का को क्यों मरवाई उसने, तुम्हें क्या कहा था? तो बताएं कि लड़का कहा था, माँ जो अंकल से बात करते, बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, आप पापा के साथ रहो, पापा के साथ खुश रहोगे, पापा आपको खुश रखेंगे, कभी आपको डांटते बोलते नहीं हैं। मतलब वही समझा रहा था, अच्छी बात है, वही उसको चुप रही थी। दोस्तों क्या हुआ, जब उसके पति को मारे थे तो बच्चा तो नींद का वो खाया नहीं था, उस जगह बहुत तेज़ भागने का, वो चिल्लाने लगा। तो क्या हुआ, हनुमान जैन और उनका 2 और बॉयफ्रेंड था, सब जुट को उसको भी मारना शुरू कर दिए। मतलब उसको चिल्लाने का मौका ही नहीं दिया, उसको मार दिया। तब क्या हुआ, और जब ये हनुमान जेठ भाग रहा था, आंगन में उसके बच्चे सोए थे, उसका पैर जो है उसके बच्चे को लग गया था, उसका बच्चा हल्की नींद में जग गया था। जब जग गया था तो सोचे कुछ ऐसा ना हो, उसकी माँ सोची ऐसा ना हो कुछ साबुत मिले, ये बच्चे को तीनों ख़त्म कर दो। उसकी माँ फिर कही बच्चे को भी तीनों ख़त्म कर दो। पहले खाली बड़े बच्चे को, बड़े बेटे को मारना चाहती थी, पति को। कहीं हम लोग नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, इसको पूरा ख़त्म कर दो, पुराना परिवार मेरा निपटा ही दो। क्या किया, तब तीनों बच्चे को गला काट दिया और एक एक चाकू, 2 चाकू जो है सीने में मार दिया, गला काट दिया 2 सीने में, कि ताकि कहूँ जियरा अटका न हो। इस तरीके से मारेंगे, क्या पता जो है चाकू मारे के बाद कहूँ जियरा अटका न हो, सिनेमा में जिंदा हो जाए ना, तो सिनेमा झलरी कर दिए। उसका बॉयफ्रेंड वो कातिल है। तो ये बताओ, जब उसका बॉयफ्रेंड खुद कातिल है, खुद कत्ल कर रहा, तो इनका संतोष शर्मा का कैसे जो है ना कत्ल कर देगा वो, कैसे उसको अच्छा मालूम, बताओ। कतली एक बार अगर कत्ल कर दी तो वो का यज्ञ खुल जाता है। वो कतली था ही, वो लड़का कतली था ही, वो हनुमान जेठ जो है वो कतली था ही, चोर बदमाश कतली था। कोई उसकी नौकरी जॉब नहीं थी, लेकिन गाड़ी से चलता था, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाता था, खाता पीता था, दिखावापन हाई 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 था। कहाँ से आता था, क्योंकि वो चोरी करता था, लोगों को मार देता था जान से और सामान छीन लेता था, उसका यही काम था। और उसी को परे पगलाई भी, कितना अच्छा खासा खेलता खाता परिवार, उसके चक्कर में ख़त्म हो गया। 3 उनके बच्चे को मार दिया। उसके बाद जब क्या हुआ, वो जब दोस्तों क्या हुआ, जब हनुमान जैठ और उसका दोनों दोस्त उसके चारों बच्चे की जान से मार दिया, उसके पति को मार दिया, उन लोग चले जाते हैं, उन लोग भाग जाते हैं। और ये जो है अपना प्लान बना रही, कब पूरा रात भर टकटकी लगा के अपने बच्चे को सबका लाश देख रही है, डेड बॉडी देख रही है, और खुश हो रही मनो मन में, अपना बार और बिखाड़ रही है कि मतलब कैसे हमको एक्टिंग करना, किस तरीके से इतना बढ़िया एक्टिंग करने के बाद और अच्छे से बिखाड़ उखाड़ ली, ताकि सब जाने कि हाँ सच में रो रही हैं। खूब बढ़िया उनको एक्टिंग करना है कि मेरा घर कोई ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कोई घुस गया, कोई मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया। पूरा यही प्लान मतलब कैंसिल करते करते जो है पूरी रात बीत गई। इनका बतावा कैसी महिला थी यार, हे भगवान, इस महिला का कहूँ स्वर्गों में ठिकान न लागे। और जो हनुमान जैठ से शादी की ना, इनका तो कत्ल कर देगा, वो भी इनका भी कत्ल होगा लास्ट में। और दोस्तों मैं आपको ये बता रही हूँ, दोस्तों एक बात बता रहे हैं, जो इस टाइप की महिला होती हैं, अपने पति को बच्चे को मरवा देती हैं, वो कभी ज़िंदगी में सुख को रोटी नहीं तोड़ती हैं। सुख को रोटी वो तोड़ती ही नहीं है, उसको मिलेगा ही नहीं सुख को रोटी तोड़ने का। अगर वो भाग के गलत करके गई है तो जिसके साथ गई वही उसको मार देगा, और नहीं पकड़ा गई तो जेल गई। कहाँ सुख को रोटी तोड़ रही,
लेकिन तब वो दुनिया पागल हो चुकी है, दुनिया के लोग, कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि पागलपंथी करे जा रही, उनके समझ में आ ही नहीं रहा, उनको पता चलता है कि पकड़ा जाएंगे एक दिन, हैं, लेकिन तब भी हरकतें करते जा रही, पाप सवार हो। दोस्तों वो सोच रहे थे संतोष शर्मा कि पति को, चारों बच्चे को मार देंगे और पूरी प्रॉपर्टी जो है, ज़मीन जायदाद मकान सब मेरा हो जाएगा और हम ऐश की ज़िंदगी जिएंगे, अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ नई ज़िंदगी शुरुआत करेंगे। उनको क्या पता पुलिस जो है बारीकी से ढूंढ के निकाल लेगी सारी बातें। अब पुलिस जैसे आई वैसे देखी सिल पे क्या पीसा गया है, उसको जांच के लिए भिजवा दिया। जांच में निकल ही गया कि इसमें जहरीला नींद की दवाई पड़ी हुई है। और दोस्तों पुलिस ने अपना हत्याकांड करवाई और इस तरीके से रो रही हैं, क्योंकि रात में प्लान की ऐसे ऐसे रोएंगे ताकि हमारे ऊपर कोई शक न कर पावे। अब कह रही हमारे जो हस्बैंड के भाई हैं वो ज़मीन के लिए विवाद होती रहती थी, वही ऐसे मार दिए ताकि इनका पूरा परिवार ख़त्म कर दें और कोई रह न जाए और हम पूरा अपना लें। मतलब भाई के ऊपर थोप दी सारी बातें, हस्बैंड के भाई के ऊपर। अब दोस्तों पुलिस को शक हो गया कि हत्यारे जब आए थे तो खाली मार के चले गए और बीबी को क्यों छोड़ दिया, बीबी को क्यों नहीं मार दिए? आखिर उसके 5 बच्चों को मार दिया, उसके हस्बैंड को मार दिया, उसको क्यों छोड़ दिया? जब परिवार ही ख़त्म करने पाया था तो परिवार को ख़त्म कर देता। अब बीबी रहेगी तो लड़ाई नहीं करेगी क्या? बीबी को क्यों छोड़ दिया? और पुलिस को यही शक हुआ कि बीबी को छोड़ दिया। अब कहीं लूटपाट भी नहीं दिख रहा, कहीं लूटपाट हुआ है, बस खाली मारने के पर्पस से आए हैं और मार के चले गए। तो पुलिस को शक हो गई तुरंत ही। अब पुलिस क्या की दोस्तों, जब देखिए सबका मर्डर हो गया है तो संतोष शर्मा का सोचे कि इनका फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया जाए। देखे तो ये कोई हनुमान जेठ से बात की हैं, तो हनुमान जेठ के यहाँ गई पुलिस, तो हनुमान जेठ कहीं गोल हो गया था और ताला लगा के, तो पुलिस क्या की उनका ताला तोड़ के उनके घर में घुस गई और जो इन्होंने कपड़ा पहन के मर्डर किया था, खून छिट्टे उट्टे पड़े थे, सब उन्हें टांगा गया था, घर में रखा था, इन्हीं घर में बड़ा साबुत मिला। लेकिन पुलिस डायरेक्ट मैडम के ऊपर हाथ न रख के सोचे और इनकी अच्छे से कुंडली निकाल लें, सारी डिटेल ले लें, तब इनको हम अच्छे से दबोचे। अब दोस्तों क्या होता है, मैडम को नहीं बता रहे हैं कि हम खोजबीन कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं। पुलिस लोग को शक हो गया था कि यही मैडम ही हत्यारिन है, यही सब काम करवाई है, लेकिन उसको तीनों लोग को पकड़ना था, क्योंकि जब उसके हनुमान जेठ के घर पे गए 3 कपड़ा मिला खूनी, तीनों का खून का छींटा पड़ा था, तो तीनों का ढूंढना पुलिस शुरू कर दिया, तीनों को पकड़ा गए और तीनों को मार मार के पूछे लागे अब तुम लोग कबूल दो, क्योंकि मैडम तो सारी चीज़ें बता चुकी हैं। मैडम तो भाई ये पुलिस निगरानी में रह लगी, फ़ोन से थोड़ी बात कर सकती हैं, उनके सब झारा ले लिया गया, तो मैडम से बातचीत हो नहीं पा रही है, तीनों पकड़े गए हैं। तो कहें मैडम तो बता चुकी हैं, अब तुम भी लोग बता ही दो सच। तो हम सोचा था जब मैडम ही हमको ट्रेनिंग दी है और मैडम ही टूट गई, क्योंकि उन ट्रेनिंग दी थी कुछ भी हो जाए पुलिस के सामने कभी मुंह नहीं खोलना है। मैडम बोली थी इतना शातिर दिमाग से, पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलना है, तो मैडम ही टूट गई, बता दें तो हम लोग क्या। तो तीनों दोस्त बढ़िया से बाकायदा से कुंडली खोल कर रख दी है कि मैडम का ही ट्रेनिंग दिया हुआ था ऐसा जो करने का। और दोस्तों सबसे बड़ा साबुत उसकी बहन दी, वो संतोष शर्मा जो लेडी थी उसकी बहन। ये दोस्तों कहानी आज की ना है जो बता रही हूँ, इस सन 2016 का है, सन 2016 की कहानी है। ये 16 से प्लान बनाया जा रहा था, 17 में मर्डर किया गया था। और उसकी बहन क्या साबुत दे रही है कि हाँ दीदी जो है जब वाइट गोली पीस रही थी सिलबट्टे पर, मैंने देख लिया था, मैंने पूछा दीदी क्या पीस रही हो, तो दीदी हमको डांट दी, मैंने डर मारी चुप हो गया, कहीं जाओ अपने काम से मतलब रखो, यहाँ दिमाग मत लगाओ। तो सबसे बड़ा साबुत हो गया कि बहन भी देखी थी हाँ दीदी। और ये भी सब तो यहाँ हर कहान मचा हुआ, वो नींद में पड़ी सो रही है, क्योंकि नींद गोली रोज सबका बढ़ा के दिया गया था, कोई जग नहीं पाता दूसरे दिन 8-10 बजे तक। अब वो बहन सो ही रही, तब को सबको शक नहीं हो जाएगा, जब वो जगी तो बताई कि हाँ कहीं इतना सो क्यों रही हो, नींद की गोली दिया गया, तुम्हारी दीदी कुछ ऐसा की है क्या? तो बताएं हाँ दीदी हमारी पीस रही थी, और पता नहीं कहीं घर में ऐसे कांड हो गया तो सो रही हो।
तब वो दीदी बहन भी पूरा शक कर ली, ऐसा ऐसा कांड हुआ, दीदी मेरी क्यों बच गई है कि माने ऐसे ही हुआ। अब कितनों हो दोस्तों, जब उसकी बहन वहीं रहती थी तो बहन जो करेगी तो बड़ी बहन जो करेगी छोटी बहन को पता होगा ही। 24 घंटा फ़ोन से लगी यहाँ, चोरी चोरी से बतिया रही हैं। अब बहन डर, छोटी बहन थी, डर के मारे ना ज़्यादा कुछ कहती थी, नहीं टोक टाक करती थी। वो क्या बोलेगी, वो कुछ नहीं बोलती थी। दोस्तों क्या हुआ, जब ये गई थाने में, अब सच तो कबूल नहीं रही क्योंकि इसका वकील जो है एक बार तो सच बता दी, ये भी कबूल दी, सच कबूल ही दी। पुलिस कही कि तुम्हारे दोस्त तीनों बता ही दिए, अब तुम भी बता ही दो, अब तुम ही हो कातिल, बता दी एक बार। लेकिन इसको इसको वकील मिल गए थे सरकारी, इसको वकील जो है सिखा दिए कि जब तुम सच सब कबूल ही दोगी तो तुम ही गुनाह बनोगी। तो तुम जो है जैसे जैसे बताएं वैसे से बदल जाना, तुम झूठ बोल देना मैं कुछ नहीं की हूँ। अब जो है जैसे वकील उसको सिखाए थे वैसे वो बदल गई अपनी बातें। कई सर मेरा दिमाग नहीं काम करा, मैं पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मैं नहीं जानती हूँ सर कौन की है कौन नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। वो बदल गई वकील के सामने, वकील उसको सिखा दिया जज के सामने। कुल तकुलिन है बात दोस्तों। वो सन 2000 में 16 में उन लोग मिले, मर्डर का प्लानिंग बनाए, 17 मर्डर कर दिए। सन 2023 में 707 का धारा भी लगा, लेकिन इन लोग का फांसी की मांग था, लेकिन इनको फांसी नहीं हुआ, अभी तक नहीं फांसी हुआ। अब इन लोग जीवन भर जेल में ही रहेंगे, ये अभी तक जेल में ही हैं, अभी बात 6 जेल का बाहर नहीं आई। अब इनको सबको उम्र कैद सजा है, वो जेल में रहेंगे। जेल में दोस्तों रहेंगे, इनको सबका 4 बजे रात में उठा दिया जाता है, जेल कैदी को काम कराया जाता है, खाना दिया जाएगा, फिर घर का काम करो। ये नहीं है कि खाली खास हो जेलिया में। एक लोग आए थे जेल से 6 महीने के साल बाद, कहीं जेल मौत भलबा लेकिन जेल ना भलबा। हाँ, अपने घर पर दुख या तकलीफ़ या आदमी चलो बाद में काम कर लेते हैं, वहाँ तो टाइम से उठना है, ही उठना है, करना है तो करना है। ये बातें हैं दोस्तों। तो जो दोस्तों जो गलत करेगा वो तो सज़ा भोगेगा। अब सज़ा भोगे, अब सड़न जेल में। सन 2017 में जेल में गई हैं, 17-3-20, 5-25, 8 साल से जेल में सड़ रही हैं। जवानी उभर ही आए हुए बढ़िया बढ़िया उनके उन्हों को नहीं बॉयफ्रेंडों का, हैं दोनों लोग जवानी का मज़ा मारत होंगे जेलिए में। ऐसे लोग को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा हुआ है इनके लोग के साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो समाप्त करती हूँ। अब पूरी मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।